नैतिक अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वे शहर में जाकर एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उसके घर की गुजर बसर होती थी। एक दिन अचानक से उस फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोगों को गंभीर चोट भी लग जाती है। उन्हीं में से नैतिक को भी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से नैतिक का एक हाथ नहीं रहता है। अब नैतिक के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और अब तो दुकान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है। कह रहा है कि पहले का उधार चुकता करो। हाँ अक्षरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे अब कोई काम भी नहीं देता है। नैतिक और अक्षरा बात कर ही रहे होते कि अचानक से अक्षरा की तबीयत खराब हो जाती और वे बेहोश होकर गिर जाती है। नायरा बेटी, अक्षु बेटी, देखो तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। नायरा और अक्षरा अपनी माँ के पास आती है। तुम अपनी माँ के पास रहो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। लगता है काफी दिनों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। खून की कमी होने की वजह से इन्हें बहुत कमजोरी हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप इनके लिए कुछ फल वगैरह भी ले आइएगा। वैसे ही घर में इतनी परेशानियां हैं और अब मैं भी बीमार हो गई हूँ। आप परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी दवाइयाँ और फल मैं कहाँ से लेकर आऊँ? नैतिक को रोते हुए देख नायरा कहती है, पापा, आप परेशान मत होइए और आप मुझे काम करने से मत रोकना। मैं ही अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आऊंगी। नैतिक भी नायरा को नहीं रोकता है और अब नायरा भी काम की तलाश में चली जाती है। अंकल, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? क्यों, तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम्हें काम की क्या जरूरत? मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेकर जाना है। अब दुकानदार नायरा की देखकर उसको काम पर रख लेता है और शाम के वक्त उसको कुछ पैसे दे देता है। नायरा अपनी माँ की दवाई और फल लेकर घर पहुँचती है। तभी नायरा की बहन अक्षु नायरा से कहती है, बाजी, क्या इस बार की ईद हम नहीं मनाएंगे? मेरी सारी सहेलियाँ ईद की तैयारियों में लगी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अक्षु, तुम फिक्र मत करो, इस बार की ईद हम सब मिलकर अच्छे से मनाएंगे। अगले दिन नायरा सारा काम करके दुकान के बाहर बैठी होती है और यही सोचती है कि अपनी छोटी बहन से किया हुआ वादा वह कैसे पूरा करे। इतने में एक औरत भागती हुई कहती है, पकड़ो, कोई चोर को पकड़ो, पकड़ो। वह चोर उस औरत का बैग लेकर भाग रहा होता है। नायरा भी उस चोर के पीछे भागने लगती है और चोर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह चोर नायरा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे नायरा के सर में चोट लग जाती है। नायरा फिर भी उस चोर के पैर पकड़ लेती है और उसको नीचे गिरा देती है। नायरा भी वहाँ बेहोश हो जाती है। चोर को पुलिस ले जाती है और आसपास के लोग नायरा को हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। जैसे ही नायरा को होश आता है, वह अपना पता लिखवाकर घर आ जाती है। घर आकर वह सारी बातें नैतिक और अक्षरा को बताती है। बाजी, क्या हम आज ईद नहीं मनाएंगे? आज तो ईद है ना? नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहने ही वाली थी कि अचानक उनके घर वही औरत आ जाती है जिसका पर्स नायरा ने उस चोर से बचाया था। बेटी, तुमने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। उस पर्स में मेरे घर के कागजात और 2 लाख रुपए थे। अगर तुम नहीं होती तो हम बर्बाद हो जाते। मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वहाँ पता चला कि तुम वहाँ से जा चुकी हो, इसलिए मैंने वहाँ से तुम्हारे घर का पता लेकर तुम्हारे पास आ गई। ये लो तुम्हारा इनाम, कुछ फल और पहनने के लिए तुम्हारे लिए कुछ कपड़े, जिससे तुम्हारी ईद आज की अच्छी मने। और हाँ भाई साहब, आप अपनी नौकरी की चिंता मत करिए, आप इनके ऑफिस में ही इनके साथ मैनेजर का काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर नैतिक और अक्षरा बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी ईद औरों की तरह काफी अच्छी बनती है।